पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म भी हुआ था। बरसाने में राधाष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भगवान श्रीमान कृष्ण की पत्नी राधा का जन्म भाद्रपद महीने में 8वें दिन अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष चंद्र चक्र का उज्जवल चरण में हुआ था। आज उनकी जयंती पर जानिए उनके बारे में और जाने। लोकप्रिय मान्यताओं में से के अनुसार राधा का जन्म वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति कमलवती से हुआ था, जो गोकुल के पास अरावल नाम के एक गांव के निवासी थे। लोक कथाओं के अनुसार राधा का जन्म उनकी माता के गर्भ में नहीं हुआ था, इसके बजाय वे कीर्ति द्वारा देवी योग माया की पूजा करने के बाद हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब अनुराधा नक्षत्र दोपहर के दौरान अष्टमी तिथि 8वें दिन शुक्ल पक्ष चंद्र चक्र का उज्जवल चरण भाद्रपद और सोमवार को प्रबल हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार राधा की मां ने अपने पिछले जन्म में भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और वरदान मांगा। वे देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी के रूप में रखना चाहती थी। संयोग से वृषभानु को एक तालाब में कमल पर पड़ी एक बच्ची मिली। वह बच्चे को घर ले गया और उसका नाम राधा रखा। कीर्ति प्रसन्न हुई, लेकिन राधा ने अपनी आंखें तब तक नहीं खोली जब तक कि उन्होंने गोकुल में कृष्ण को नहीं देखा। दिलचस्प बात यह है कि लोगों की मान्यता के अनुसार राधा का जन्म भगवान कृष्ण के धरती पर आने से 11.5 महीने पहले हुआ था। भक्त दिन के पहले भाग के लिए उपवास रखते हैं और मध्याह्न दोपहर के दौरान राधा की पूजा करने के बाद ही इसे तोड़ते हैं और राधा कृष्ण को समर्पित मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है और देवताओं को ताजे फूलों से बने वस्त्र पहनाए जाते हैं। राधा के चरण जो अन्यथा शेष वर्ष के लिए ढके रहते हैं कुछ मंदिरों में प्रकट होते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम उनके पसंदीदा भोजन की तैयारी उन्हें भोग के रूप में पेश की जाती है और भक्त ऐसे गीत गाते हैं जो कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की महिमा करते हैं। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा घर में कलश स्थापित करें। अब इस पर तांबे का बर्तन रखें। राधा जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। अब राधा जी को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। राधा जी की मूर्ति को कलश पर रखे, पात्र पर विराजमान करें और धूप दीप से आरती उतारें। राधा जी को फल, मिठाई और भोग में बनाया प्रसाद अर्पित करें। पूजा के बाद दिन भर उपवास करें। व्रत के अगले दिन सुहागिन महिलाओं और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। कुछ शास्त्रों के अनुसार राधा भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी की अभिव्यक्तियों में से एक है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वे भगवान कृष्ण की चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं और अगर किसी को उच्च स्तर की समझ होनी चाहिए तो राधा उस परिमित का प्रतिनिधित्व करती है जो अनंता भगवान कृष्ण में विलीन हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रजभूमि भगवान कृष्ण के जन्म और बचपन से जुड़ा एक क्षेत्र में लोग आज भी राधे राधे का जाप करके एक दूसरे को बधाई देते हैं और ये केवल इस तथ्य की गवाही देता है कि राधा कृष्ण से अविभाज्य हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार आज के दिन व्रत रखने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। संतान और पति की लंबी आयु के लिए भी इस व्रत का खास महत्व है।